नमस्कार सभी साथियों को। मैं आपका अपना दोस्त मनदीप और दिल्ली से हूँ। मैं आप सभी से मैं दोबारा से रूबरू हुआ हूँ काफ़ी दिनों बाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब बीएड डिग्री धारकों के लिए एक दुख का क्षण है। दुख की शुरुआत हुई 11 अगस्त 2023 से माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। ठीक है, आप सबको पता है, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है कि गज़ट था एनसीटी का, लागू किया सरकार ने, पास किया सरकार ने, और सजा भुगत रहा है बीएड का नादान छात्र जिसने इस सरकार का, इस एनसीटी का गज़ट को मानकर बीएड करा। अपनी ज़िंदगी के 2 साल बेकार किए, लाख रुपया बेकार किया, मेंटली हरास्ड हुआ, परेशान हुआ, घर बार काम धंधा छोड़कर एग्ज़ाम देने गया। तो इसमें हमारी क्या गलती है ना दोस्तों। राजस्थान से बाहर किया गया, बिहार से बाहर किया जा रहा है। अभी हमें सुनाई दे रहा है कि सिर्फ डीएलएड का ही रिजल्ट दिया जाएगा। उड़ीसा से बाहर कर दिया गया, दिल्ली वगैरह में तो वैसे ही हम कहीं नहीं हैं। मुझे एक बात बताइए, आप लोग क्यों यूनाइट नहीं हो रहे हो? यूनिटी क्यों नहीं दिखा रहे हो? बंगाल में कोई अपना अलग चला रहा है, यूपी में कोई अपना अलग चला रहा है, राजस्थान में भैया अलग लेके पड़े हैं, वो नोएडा के एक भैया अलग लेके पड़े हैं। ऐसे अलग थलग रह के काम नहीं चलेगा। मैं बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में जुड़ा हूँ और बहुत सारे मैंने बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़ा हूँ। मैं हमेशा एक चीज़ देखता रहता हूँ कि बीएड वाला बीएड वाले की ही खिंचाई कर रहा है ना। तू बीएड वाला है तो डिग्री दिखा, तू बीटीसी वाला है, तू बीएड वाला है तो कैसे है, तू डिग्री दिखा। भाई देख, एक काम करो, पीआरटी में बीएड को बाद में शामिल करवाना, आप पहले डिग्री देख लो एक दूसरे की। भाई मेरे भाई एक बात बताओ मेरी बहनों, अगर कोई 2-4 बीएड वाला हमारे साथ आ भी गया है ना, तो क्या पाप कर दिया? भाई एक हमारे जान पहचान में मेरे 1-2 मित्र हैं जो बीटीसी करे हुए हैं, है ना। और आप में से आधे से ज़्यादा बच्चों ने कैसे किया है बीटीसी सबको पता है। कितने बच्चे रेगुलर गए हैं, कितने बच्चों ने क्लास अटेंड की है, कितने बच्चों ने खुद फाइल बनाई है, कितने बच्चों का वाइवा कैसा हुआ है, कितने बच्चों ने चारों सेमेस्टर में रेगुलर टीचिंग करके गवर्नमेंट स्कूल से सर्टिफिकेट लाए हैं टीचिंग का, कितने लाए हैं सबको पता है। 1000, 1500, 2000, 3000 में टीचिंग का सर्टिफिकेट मिलता था। मेरे भी बहुत सारे दोस्तों ने करी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं। आप लोगों के बहुत सारे दोस्तों ने करी, सबको पता है। तो क्वालिटी की तो बात ही खत्म हो जाती है यहाँ पे। क्वालिटी है कहाँ? मैं बीटीसी वालों के बारे में नहीं बोला। आप ये मत कहते कि तूने बीटीसी करी है, तू उनका साथ दे रहा है। मैं बीएड वालों के बारे में बोल रहा हूँ। भाई बीएड वालों भी ऐसा ही है। तो क्वालिटी तो देखो दोनों की बराबर ही है। ठीक है, ये कोर्स इसके लिए डिज़ाइन हुआ, ये उसके लिए डिज़ाइन, हाँ सिलेबस हो सकता है, सिलेबस उसके लिए डिज़ाइन हो, सिलेबस प्राइमरी के लिए, सिलेबस अपर क्लास के लिए हो। तो तो पहले जब आप गजट बनाए थे तब आपको सिलेबस नहीं दिखाई दिया, तब आपको नहीं पता चला है कि बच्चे का भविष्य बर्बाद होगा। अब जब लाखों बच्चों ने 2018 से लेकर अब तक बीएड करी, तो उनका वो कहाँ जाएंगे? और वो छोड़ो ना, उससे पहले वाले भी कहाँ जाएंगे? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एक आवाज़ बुलंद करके सरकार तक बात को पहुँचाइए। ये ग्रुप बना के उसको अनफ्रेंड कर दे, उसको ब्लॉक कर दे, उसको ग्रुप से रिमूव कर दे। ये बीटीसी वाला है तो अपनी डिग्री दिखा, तो अपनी मार्कशीट दिखा, तू कहाँ से है, तो ये है, तो इलाहाबाद आया था, तो बरेली आया था, क्यों नहीं आया था। इनसे काम नहीं चलेगा, है ना। देखो, बहुत लोगों की मजबूरी हो सकती है, भाई मेरी अपनी अलग मजबूरी है। मैं मैथ्स का टीचर हूँ, अभी मैंने क्लास ख़त्म करी है ना। मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ पीजीटी, लेकिन मैं सिर्फ प्राइवेट में पढ़ा सकता हूँ, गवर्नमेंट नौकरी की इच्छा हमें भी है। और आपको पता है पीजीटी में वैकेंसी कितनी आती है? बहुत कम आती है ना। और टीजीटी की भी वैसे ही है, लगभग बहुत कम आती है। भाई 100, 200, 500, 1000, 2000, 1200, 2500, 2400 ऐसे आती है। और पीआरटी की वैकेंसी आती है 70,000, 60,000, 40,000, है ना। अभी 69,000 वर्ल्ड तो अटकी पड़ी है, देख रहे हो आप। बीपीएससी में 1.5 लाख, है ना। तो दोस्तों, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इकट्ठे रहिए, यूनिटी बना के रखिए, सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुँचाइए। क्योंकि अभी तक कोई भी छोटा बड़ा नेता हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। और इन नेताओं से भी कहना चाहता हूँ मैं, है ना, मैं इन नेताओं से भी कहना चाहता हूँ कि हमारा साथ दीजिए। हम आपके ही बच्चे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है।
और आपके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा नेताओं, बुलंदी का नशा सीमंतों का जादू तोड़ देती है। बुलंदी का नशा सीमंतों का जादू तोड़ देती है, और यह हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। बुलंदी का नशा सीमंतों का जादू तोड़ देती है, और यह हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। कुछ तो गैरत जरूरी है ये सियासी रसूख वालों। शेर में भेड़िया शब्द यूज हुआ है, सियासी भेड़ियों, लेकिन मैं भेड़ियों नहीं कहूँगा। आप हमारे पूजनीय हैं, आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे आदरणीय हैं सारे नेता, है ना। बुलंदी का नशा सीमंतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है, और कुछ तो गैरत जरूरी है ए सियासतदानों। तवायत तक एक मौके पर अपने घुंघरू तोड़ देती है। आपको दया नहीं आती, आपको शर्म नहीं आती। आज हमने पढ़ा कि इलाहाबाद में किसी लड़की ने बीएड करा था, आत्महत्या कर ली। एक शिक्षा मित्र थे भाई, उन्होंने फांसी लगा के जान दे दी। बच्चे मरते जा रहे हैं, आप लोगों को दया नहीं आ रही, शर्म नहीं आ रही। आपने लड़वा दिया बीएड बीटीसी शिक्षा मित्र को पूरे भारत में, और आप लोग अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। आप अपने लिए तो तुरंत अध्यादेश ले आते हैं। मैंने पहले भी कहा था, दिल्ली में तो सरकार, दिल्ली के लिए तो आपका दिल्ली सर्विस बिल फटाफट ले आई, 4 दिन में ले आई और पास भी करवा लिया। आपको अपनी सैलरी बढ़ानी होती है तो आप अध्यादेश ले आते हैं, है ना। हमें कि कहने पे मजबूर मत कीजिए कि आप लोग अपने लिए सब कुछ करते हैं और हमारे लिए, इस देश के युवा के लिए कुछ नहीं करते। आप लोग कुछ भी नहीं करते। इस सरकार से सिर्फ हमारी यही मांग होनी चाहिए कि किसी भी तरह से बराबरी का मौका दिया जाए, हमसे हमारा हक ना छीना जाए। और तभी सरकार ये काम करेगी जब हम लोग यूनाइट होंगे, जब हम लोग इकट्ठे होंगे, जब हम लोग एक साथ रहेंगे। यूँ बिखर के रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, और इकट्ठे हुए तो अच्छों के होश ठिकाने लग सकते हैं। तो बस ये बिखराव छोड़िए, टकराव छोड़िए। हमें किसी से दुश्मनी नहीं है। बीटीसी वाला आता है, शिक्षा मित्र आता है, उसका भी वेलकम कीजिए। भाई हमारी दुश्मनी आपस में नहीं होनी चाहिए। और बीटीसी वालों को भी कहना चाहता हूँ, भाई आप इतना उछलिए मत, इतनी वैकेंसी नहीं है। आपकी भी सबकी थोड़ी लग गई सरकारी नौकरी, सिर्फ एक गैजेट ही तो रद्द हुआ है। आपके पास अभी भी उतने ही मौके हैं, है ना। या फिर आप बीटीसी बीएड वालों को अपने से सुपीरियर समझ चुके हैं और बोलते हैं कि भाई ये रहेंगे तो हमारा नहीं होगा, तब तो बात अलग है ना। और ये 2-4 नेताओं के चक्कर में मत पड़िए। नेतागिरी नहीं है, हर कोई अपनी तरफ से अपने स्तर पर प्रैक्टिस करे, अपने स्तर पर कोशिश करे, जो भी कर सकता है हम भी कर रहे हैं। और किसी भी तरह से सरकार तक बात को पहुंचानी है, बात पहुंचेगी तभी काफ़ी दूर तक जाएगी, है ना। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, कहना पड़ रहा है कि एक चैनल मेरा बंद करवा दिया गया जिसमें लगभग 1200 सब्सक्राइबर थे। तो 1000 क्रॉस हो गए थे। हर किसी की अपनी एक मतलब क्या बोलते हैं, खुदगर्जी होती है, कुछ उम्मीदें होती है। तो मेरी भी उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। और मिलते हैं जल्द ही कहीं। मेरे सभी बीएड के भाई और बहनों को मेरा प्रणाम।